तो हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक बुक से इकोलॉजी का पहला टॉपिक जो कि है इकोसिस्टम। तो देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं ब्लैक बुक में। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट एबायोटिक ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म आइन। तो बोला गया है कि इंट्रैक्शन की एक एरिया में इंट्रैक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक का, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट का। ठीक है, तो वो जो मिल करके एक छोटा सा इन्वायरमेंट बनाते हैं बायोटिक और एबायोटिक को, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आपका कोई जानदार है, कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे बात करें मछली का। ठीक है, वो तो लिविंग थिंग है, उसका इंटरेक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, सॉइल के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, तो वो तो नॉन लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग का नॉन लिविंग इसके साथ इंटरेक्शन जो होता है उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमको काम करना था। ठीक है, तो दो टाइप का इकोसिस्टम होता है, एक आर्टिफिशियल हो सकता है और एक नेचुरल हो सकता है। तो नेचुरली क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो जिस हैबिटेट में नेचुरली रहता है उसके लिए यूज़ करेंगे, वो होता है उसका नेचुरल इकोसिस्टम। लेकिन अगर उसको कहीं और रखा जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे मछली को कहीं और रख लिए, ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा। या जानवरों को कहीं और रख दिए तो वो क्या कहलाएगा, जू कहलाएगा। तो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड भी इसका एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोलॉजिकल सिस्टम इज, तो इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम है। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, एक बायोलॉजिकल इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम है। विच ब्रांच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ सेम स्पेसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोला गया है कि अगर सेम स्पेसीज है, कोई भी जानदार है, जानवर है, ठीक है, उसका इंटरेक्शन किसके साथ, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ अगर हो रहा है, तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, जो डील करता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या है, एक तरह का ब्रांच है जो डील करता है किसको, लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग का, उन दोनों का इंटरेक्शन को डील करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म लीव कॉल्ड। तो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे लीव जिंदा रहते हैं या जीते हैं जिंदगी, उसके सराउंडिंग को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है हैबिटेट। यानी कि कोई भी ऐसा जानवर जो अपना जहाँ पे नेचुरली रह सकता है उसको, वो उसका हैबिटेट है। जैसे कि बात करें कैमल की, कैमल कहाँ रह सकता है, रेगिस्तान में रह सकता है। तो कैमल का हैबिटेट क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। ठीक है, तो वही चीज़ पूछा गया है कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है नेचुरली, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। फॉरेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, तो फॉरेस्ट किस तरह का एग्जाम्पल है, नेचुरल हैबिट, ये होगा ये, तो ये हो जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम। लेकिन जू अगर की बात करें, जू चिड़ियाखाना बोल सकते हैं। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, इक्वेरियम आर्टिफिशियल है। फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, उसके बाद आपके बात करें ओशियन है, ये सारा क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल इकोसिस्टम है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, तो एनर्जी जो मिलता है इकोसिस्टम में, उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स क्या हो जाएगा, सन, क्योंकि सन से ही सब कोई एनर्जी लेता है। ठीक है, सबको एनर्जी सन से ही, आफ्टर ऑल सबको एनर्जी जो मिलता है वो सन से ही मिलता है। ठीक है, इन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीड आर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। तो इकोलॉजिकल पैरामिड्स में, ठीक है, कितने तरह के इकोसिस्टम प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉरी, इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल पिरामिड कितने तरह के प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने टाइप के, तो ये हो जाएगा 3 टाइप के। तो एक्चुअली इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या, एक्चुअली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, रिलेशनशिप बताने के लिए कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ये है, इसी की चीज़ को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसको तीन पार्ट में बांटे हम लोग। कौन कौन सा, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एग्जिबिट यूनिडायरेक्शनल फ्लो इन इकोसिस्टम। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग बताना था कि वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही होता है इकोसिस्टम में। तो इसका आंसर हो जाएगा, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ से नहीं होता है। ठीक है,
ऑल द इकोसिस्टम टेकन टुगेदर इन ए ग्राफिकल एरिया फॉर्म ए बिगर यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? बोला गया है कि एक एरिया में क्या होता है, बहुत तरह के बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बायोम। फिर से बता रहा हूँ, बायोम एक्चुअली में होता क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं, एक जोग्राफिकल एरिया लेते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इकोसिस्टम मिल करके क्या बनाते हैं? बायोम बनाते हैं। ए कलेक्शन ए इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम विच शेयर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो बोला गया है ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ, मैंने अभी बताया कि डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम का कलेक्शन होगा, वो क्या होगा, और बोला गया है सिमिलर कंडीशन होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। माने अलग अलग इकोसिस्टम मिल करके, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम मिल करके क्या बनाता है? बायोम बनाता है। द ग्रीन प्लांट इज ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब दो तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है इक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो वाटर में बनने वाला इकोसिस्टम को एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं, और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे बनने वाला इकोसिस्टम को टेरेस्ट्रियल बोले, ठीक है। तो दो तरह का इकोसिस्टम हुआ, और एक पर रहते नेचुरल और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। कैप्चर अबाउट ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन दियर लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। तो ये लगभग कितना, उस पे जितना भी सनलाइट या एनर्जी उस पर गिरता है, तो वो उसका कितना कैप्चर कर पाता है? तो सिर्फ 1% ही कैप्चर कर पाता है, ठीक है। तो यही चीज़ बोला है, द ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि जो लैंड पे इकोसिस्टम बन रहा है, कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन दियर लीव्स एंड कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। तो सिर्फ 1% सनलाइट को ही वो किस में बदल पाता है? एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोम बताए गए हैं। बायोम क्या होता है? ये कलेक्ट डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम को मिला के ही बायोम बनता है। तो बायोम का कितने काइंड्स हो सकते हैं? रेन फॉरेस्ट हो सकता है, टैगा हो सकता है, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा, ठीक है। ये सारे के हैं काइंड्स ऑफ बायोम है। व्हाट कैन बी टेकन एज एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन बी प्रेजेंट इन ईच स्टेप एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो एवरेज वैल्यू की बात करें, वो कितना होता है? तो ये हो जाएगा 10%। यानी कि मान लीजिए कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा। हमको अगर कोई टाइगर वगैरह या कुछ खा लेगा हमको, ठीक है, तो उसको कितना परसेंट एनर्जी मिलेगा? तो वो हो जाएगा सिर्फ 10% मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोला है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स में, यानी कि पहले प्रोड्यूसर की बात करें, उसके बाद कंज्यूमर की बात करें, तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कितना ये ट्रांसफ़र होगा? सिर्फ 10% होगा, ठीक है। 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंचता है। इसको मैप के थ्रू भी देखेंगे ये वाला क्वेश्चन को। इज़ नॉट ए प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का प्रोसेस क्या नहीं है? तो ये हो जाएगा अमोनिफिकेशन, क्योंकि वाटर साइकिल का प्रोसेस में अमोनिफिकेशन नहीं होता है। तो फिर क्या क्या होता है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे हम लोग। तो क्या क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। वाटर साइकिल में क्या क्या होता है? पहले तो इवापोरेशन हो सकता है, इवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद फिर प्रिसिपिटेशन होता है और कलेक्शन हो जाता है, फिर से वापस बारिश बन के नीचे गिर जाती है। तो ये वाटर साइकिल का हिस्सा है, लेकिन अमोनिफिकेशन वाटर साइकिल में कहीं पे भी नहीं आता है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग कि जो हम लोग को एनर्जी मिलता है, यानी कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर हैं उसको जो एनर्जी मिल रहा है इतना 20,000, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। वो जो नेक्स्ट स्टेप में पहुंचता है, जब घास फूस को जब ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो इसको कितना एनर्जी मिलता है? सिर्फ 2,000, ठीक है। यानी कि इसका कितना 10% मिल रहा है। फिर आगे चल करके ये कीड़ा मकोड़ों को जब मेंढक वगैरह खाता है, चूहा वगैरह खाता है, तो इसको कितना मिला? 200 मिला, यानी कि ये इसका 10%। यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सिर्फ 10% एनर्जी ही उसको मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर मेंढक को ये सांप वगैरह खा रहा है, तो इसको भी कितना मिलेगा? यहाँ पे 200 इसको मिला था, और अब इनको कितना मिलेगा? 20 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे वाले स्टेप में सिर्फ 10% का ही कन्वर्सन हो पाता है, ठीक है। आगे गार्डन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो गार्डन्स जैसे बनाते हैं हम लोग, ये क्या ये नेचुरल इकोसिस्टम है या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? तो ये भी क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉरेस्ट क्या होगा? फॉरेस्ट नेचुरल होगा।
यहीं पे अगर नेशनल पार्क लिखा हुआ तो नेशनल पार्क क्या हो जाएगा, नेशनल पार्क भी हम लोग क्या करते हैं, तो वो भी आर्टिफिशियल नहीं होगा, सॉरी आर्टिफिशियल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरली तो नहीं है। जो चीज़ नेचुरली है, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिएगा, जो नेचुरली है उसको बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम, जो आर्टिफिशियल बनाए हैं उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच बोथ एरोब्स एंड एनारोब डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर्स इज। तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एरोब्स और एनारोब्स डिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई जानवर वगैरह मर गया या कोई पत्ता वगैरह का सड़ना गलना या किसी जानवर का सड़ना गलने को ही क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बनता है, जो बाद में क्या बनता है, सार बन जाता है, खाद बन जाता है, मेन्योर बन जाता है। ठीक है, तो उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द मोस्ट कम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, इसके अकॉर्डिंग बोलना था कि मोस्ट कम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम जो है ये रिप्रेजेंट करता है मोस्ट कम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल्स। बीटा डाइवर्सिटी को और क्या बोला जाता है, तो बीटा डाइवर्सिटी को बोला जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को और क्या नाम से जाना जाता है, बीटा डाइवर्सिटी। द बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स, तो बेसिक यूनिट बायोसिस्टमेटिक्स का क्या होता है, तो ये होता है इकोटाइप। रोटेशन ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल, तो ये क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रोटेशन ऑफ क्रॉप जो होता है, माने ये आपका क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि रोटेशन ऑफ क्रॉप क्यों ज़रूरी है और होता क्या है। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ क्रॉप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होता रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ बता चुके हैं हम लोग, जो लाइफ जो होता है लैंड पे होता है उसके लिए टेरेस्ट्रियल यूज़ करते हैं, और जो लाइफ पानी में होता है उसके लिए एक्वेटिक यूज़ करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर डॉट वाटर फॉर लाइफ प्रोसेस। तो लैंड पे जिसका लाइफ है उसको किस तरह का वाटर चाहिए लाइफ को प्रोसेसिंग करने के लिए, तो वो क्या किस तरह का चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए। अब समुंदर वाला पानी दीजिएगा टेरेस्ट्रियल लाइफ को, यानी कि जानवर को अगर समुंदर वाला पानी दीजिएगा तो वो थोड़ी ना खा पाएगा, क्योंकि वो तो लैंड पे रहता है। ठीक है, तो इसलिए किस तरह का वाटर चाहिए, तो फ्रेश वाटर चाहिए। विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, क्या कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, तो गार्डन्स। ठीक है, विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, पूछा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, तो ये हो जाएगा मैनग्रोव, ग्रासलैंड और लेक्स और ओशियन। ठीक है, इसका डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो किस तरह से सजाया है, किस बेसिस पे सजाया गया है, बायोम के प्रोडक्शन पे इसको सजाया गया है। ठीक है, बायोम के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सबका प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है कि किसका 50 ग्राम है, ओशियन का इसका कितना है, 160 ग्राम है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाएं। ठीक है, अगला देखते हैं, विच इकोसिस्टम हैज़ इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड। अब ये बायोमास पिरामिड तो बोला है लेकिन इन्वर्टेड वे में बोला है। अब बायोमास क्या होता है उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो इसका इन्वर्टेड जो बायोमास पिरामिड होगा वो होगा मेरीन इकोसिस्टम में। ऐसा क्यों होगा इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, बायोमास का मतलब क्या होता है, एनर्जी का। बायोमास में होता क्या है कि एनर्जी जो मिलता है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट वगैरह मान सकते हैं हम लोग। तो प्लांट को खाता कौन है, ये खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे देखिए वेट देख सकते हैं, यहाँ पे वेट जो है ये घटते हुए जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक्वेटिक में क्या होता है, एक्वेटिक में एक टर्म होता है फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन क्या होता है इसको भी डिसाइड बताते हैं हम लोग। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, जैसे वो फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और जू का मतलब क्या होता है, जू जैसे आ रहा है एनिमल। तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं एक्चुअली, तो उसको बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स। और फाइटो क्या होता है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। जैसे कि बात करें अलगी की, ब्लू अलगी, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी, तो ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है। उसी तरह से जेली फिश की बात करें तो वो क्या है, जू प्लैंक्टन है। तो होता क्या है
कि फाइटोप्लैंक्टन्स को अगर जू प्लैंक्टन्स खाते हैं तो ये क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है, और इससे थोड़ा सा बड़ा कौन होता है, जू प्लैंक्टन्स होता है। इसको फिर कौन खाता है, स्मॉल फिश खाता है। स्मॉल फिश को कौन खाता है, लार्ज फिश खाता है। तो ये उल्टा चल रहा है, ठीक है। ये सबसे छोटा, उसके बाद ये, उसके बाद फिर से ये, और उसके बाद ये वाला बड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये वाला पार्ट प्रोड्यूसर जो था वो बहुत ज़्यादा था, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, उसी तरह से आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि मैरीन इकोसिस्टम में क्या होता है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑयल स्पिल्स इज सीन इन विच इकोसिस्टम। तो ऑयल्स के छींटे बोल सकते हैं, स्पिल्स मतलब छींटे बोल सकते हैं ना। ऑयल्स का जो स्पिल होता है, ऑयल का जो स्पिल्स होता है वो किस इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरीन इकोसिस्टम में, ठीक है। मरीन इकोसिस्टम में ऑयल स्पिल देखने को मिलता है। विच साइट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इन इंडिया। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेटलैंड, मेजर जो वेटलैंड्स है वो कितने हैं। उसके बाद बोला गया लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड की बात करें तो ये हो जाएगा सुंदरबन, ठीक है। अब वेटलैंड क्या है, इसको भी शायद आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, आगे आएगा तो। कितने वेटलैंड्स हैं इंडिया में, ये भी पूछा जाता है कि कितने वेटलैंड्स हैं इंडिया में टोटल। तो ये टोटल 75 वेटलैंड्स हैं, ठीक है। और हॉटस्पॉट की बात करें, हॉटस्पॉट कितने थे, 4 थे, ठीक है। वो भी याद रखना है आपको। एक्चुअली वेटलैंड्स होता क्या है, दोज एरिया वेयर द सॉइल इज कवर्डेड विथ वाटर और कैन बी प्रेजेंटेड नियर द ग्राउंड थ्रू आउट द ईयर। इट सपोर्ट बोथ टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक स्पेसीज। ये दोनों को सपोर्ट करता है, इक्वेटिक को भी और टेरेस्ट्रियल स्पेसीज को भी। इज एन इक्वेटिक इकोसिस्टम। तो बोला गया है कौन सा ऐसा, ऑप्शंस दिए गए थे, पूछा गया था कौन सा ऐसा इक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर, वाटर से रिलेटेड इकोसिस्टम क्या हो सकता है, वेटलैंड हो सकता है, ठीक है। अगला, विच इज़ मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो सबसे ज़्यादा जो इकोसिस्टम है उसमें स्टेबल इकोसिस्टम कौन है, ओशियन है, ठीक है। ओशियन जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा इकोसिस्टम है। जैसे बात करें रेगिस्तान की, डिजर्ट की, तो वहाँ पे क्या होता है, विंड वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, डेजर्ट जो है वो स्टेबल इकोसिस्टम नहीं होगा। फॉरेस्ट में भी क्या होता है, आंधी तूफान आते रहता है, जो कि गाछ गिर जाते हैं, इस तरह का होता है। लेकिन समुंदर में क्या है, समुंदर में बहुत कम चांसेस होते हैं कि जैसे सुनामी आ गया, तो वो बहुत कम रेयर केस में आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो इसलिए वो ओशियन ही होता है, ठीक है। मेनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दे वुड फेस। तो एक्चुअल बोला गया है कि फ्रेश वाटर एनिमल जो है, जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल है उनको अगर समुंदर में ला लिया जाए तो वो क्या होता है, वो समुंदर में ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाते, ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते। और अगर उसी तरह का जो जो समुंदर में रह रहे हैं जो एनिमल या फिर जो एक्वेटिक चीज़ें समुंदर में रह रही हैं, वो उसी को अगर इसमें लेकर के आया जाए फ्रेश वाटर में, तो वो ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाएंगे या ज़्यादा दिनों तक फेस नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑस्मेटिक की वजह से। और ऑस्मेटिक का मतलब क्या होता है, नॉर्मल भाषा में ये समझिए कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नमक का जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। वो नमक का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, लेकिन फ्रेश वाटर में तो उतना ज़्यादा नमक नहीं होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जी नहीं पाता है। या तो फ्रेश वाटर पानी में नहीं जी पाएगा, ठीक है। अगर फ्रेश वाटर वाला सी में जा रहा है तो वहाँ पे नहीं जी पाएगा, क्योंकि उस तरह का उसका एडेप्टेशन नहीं है, हैबिटेट नहीं है, ठीक है। अगला, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है, तो क्या प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल है। प्लांट, एनिमल खाएगा क्या, प्लांट को खाएगा ना, हवा किससे लेगा, प्लांट से लेगा। तो ये एक दूसरे पे तो डिपेंडेंट है, ठीक है। इज ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। थोड़ी देर पहले पूछा गया था कि एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन सा होगा, तो वेटलैंड बता दिए थे। अब पूछा गया है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो क्या हो सकता है, सेमी एरिड एरिया, ठीक है। सेमी एरिड एरिया क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या होगा, जैसे टुंड्रास है, टैगास है, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, डेजर्ट की बात भी की हम लोग। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। द एम्बिडेंट एयर इज स्टेबल व्हेन एम्बिडेंट लैप्स रेट इज। तो एम्बिडेंट एयर जो है वो स्टेबल कब होगा, जब एम्बिडेंट लैप्स रेट क्या होगा, वो सब
एडियाबेटिक होगा। अब सब एडियाबेटिक फिर क्या होता है, तो सब एडियाबेटिक का मतलब होता है जब लैप्स रेट ग्रेटर होता है 5.5 किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, इफ ए हेल्दी फ्रेश वाटर फिश इज प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस। तो जब हेल्दी फ्रेश वाटर फिश को किस में डालते हैं, सॉल्ट वाटर में डालते हैं, तो उस क्या कंसिक्वेंस देखने को मिलेगा, क्या आप उम्मीद करते हैं किस तरह का कुछ देखने को मिलेगा, तो वो जी नहीं पाएगा, ठीक है। द फिश बिकम डिहाइड्रेटेड एंड डाइज, वो जी नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे सॉल्टी वाटर है, तो वो क्या होगा, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और मर जाएगा, ठीक है। ए गुड मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज, तो बायोडाइवर्सिटी का अगर गुड मेज़र करें, हमने अच्छा बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो ये क्या हो सकता है, द नंबर ऑफ स्पेसीज फाउंड देयर, है ना। जितने नंबर ऑफ स्पेसीज ज़्यादा पाए जाएंगे उतनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी बोली जाएगी, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब, डाइवर्स का मतलब समझ रहे हैं कि अलग अलग, ठीक है। तो बायो का मतलब अलग अलग, लाइफ जितनी ज़्यादा पाई जाएंगी वो उतनी ज़्यादा अच्छी बायोडाइवर्सिटी होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, द बायोस्फीयर इज द जोन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज फाउंड, इट इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ। तो बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे लाइफ में, बायो का मतलब ही तो लाइफ होता है, तो जहाँ पे क्या क्या इस बायोस्फीयर में एक्चुअल में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए जिसकी वजह से लाइफ हो सकता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर होगा ना, ट्रोपोस्फीयर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी एंड डी, यानी कि हाइड्रोस वाटर होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए, सॉइल होना चाहिए, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर वाटर को बोलते हैं, और ट्रोपोस्फीयर यानी कि हवा, ठीक है। तो इन बायोस्फीयर होने के लिए इन तीनों का होना ज़रूरी है, तभी वहाँ पे लाइफ हो सकती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। The release of which fish into pond and well help in controlling mosquitoes। तो ऐसे कौन, अगर मान लीजिए तालाब वगैरह में या वेल में, कुआं में अगर बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज हो जाते हैं, तो कौन से ऐसे फिश को डालेंगे जिससे मॉस्किटोज को क्या कर देगा, खात्मा कर देगा, तो ये हो जाएगा गुम्बिशिया फिश। तो गुम्बिशिया फिश उसको क्या करता है, ईट कर लेता है, इसको ईटिंग मॉस्किटोज लार्वा इंसेक्ट एंड क्रूस्टेसेंस, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस इज इनकरेक्ट। तो बायोगैस के बारे में बोला गया था कि बायोगैस से रिलेटेड कौन सा चीज़ इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायोगैस कंटेन लेस देन 1% मीथेन। तो ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि बायोगैस में ना बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन होता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ 1% से भी लेस होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब बाकी सब ऑप्शंस देख लेते हैं क्योंकि वो सब सही है, तो उसको भी जानना जरूरी है। बायोगैस बर्न्स विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो रेसिड्यू। तो बायोगैस बर्न करने पे स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है और कोई भी चीज़ बचा हुआ नहीं रहता है, बिल्कुल सही है। बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस, गोबर गैस भी बोल सकते हैं उसको। प्लांट पार्ट्स, वेजिटेबल्स वेस्ट एंड सीवेज आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। तो प्लांट का जो पार्ट्स है, उसके बाद वेजिटेबल्स का जो वेस्ट है, इस सब को यूज़ करके ही और सीवेज को यूज़ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये भी सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूसेल्स फॉल। तो फ्यूसेल्स फॉल कौन सा नहीं है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोमास। बायोमास जो है ये फॉसिल्स फ्यूल नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटेट दैट एनेबल्स ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग आर कॉल्ड एज। तो बोला गया है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑफ सर्टेन हैबिटेट दैट एनेबल्स द प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग, इसी को क्या बोला जाता है, इसको एडेप्टेशन बोलते हैं। तो एडेप्टेशन में नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ इसको। एडेप्टेशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, एडेप्टेशन मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में रहने के लिए उसमें जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे बर्ड्स का पंख होता है लेकिन हम लोग का नहीं होता है, हम लोग का हाथ होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो एक तरह का चेंजेस है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन बोलेंगे। और क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे मछलियों में स्केल होता है जो उसके पेट वगैरह में बना हुआ होता है, तो हमारे में तो उस तरह का कुछ नहीं है, तो वो क्या है, उस तरह का एडेप्टेशन ऑफ स्किन है, वो उसका स्किन में ही उस तरह का कुछ बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। तो वही बोला है
प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, वो उसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक फीचर है, और सर्टन हैबिटेट दैट एनेबल्स और प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग, उसको उसका ऐसा स्पेसिफिक फीचर जो उसके सराउंडिंग में रहने को उसको हेल्प करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह का और क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे और भी बहुत तरह के हो सकते हैं, मछलियों में स्केल है, उसके बाद शेल होना। ठीक है, तो हम लोगों में तो सेल भी नहीं है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक एडेप्टेशन है। ठीक है, स्पेसिफिक फीचर्स का होना ये होना एडेप्टेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर को सेलेक्ट करने के लिए बोला है, तो क्या होगा, अलगी एंड ब्लू ग्रीन अलगी क्या हो जाएगा, बायो फर्टिलाइजर हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन विच ऑफ टू, लाइकेन जो होता है ये किस चीज़ का एसोसिएशन से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलगी और फंगाई, फंगस। ठीक है, अलगी और फंगी मिलकर के क्या बनता है, लाइकेन बनता है। विच इज़ मोनोजेनेटिक पैरासाइट, तो अलगी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में अलगी होता क्या है। ठीक है, विच इज़ मोनोजेनेटिक पैरासाइट, तो मोनोजेनेटिक पैरासाइट क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्कैरिस हो जाएगा। एक्चुअली मोनोजेनेटिक पैरासाइट क्या होता है, इज़ वन विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन वन ऑर्गेनिज्म। ऐसा पैरासाइट जो सिर्फ अपने आप में ही एक ही ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, ऐसे को क्या बोलते हैं, मोनोजेनेटिक पैरासाइट। तो पैरासाइट को भी आगे डिस्कस करेंगे, एक्चुअली में पैरासाइट होता क्या है। ठीक है, पैरासाइट है, सेप्रोसाइट है, ये सारा टर्म आगे आएगा। व्हाट इज पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म का मतलब अभी पूरे के पैरासाइट होता क्या है। ठीक है, तो एसोसिएशन इन विच वन स्पीसीज इन बेनिफिटेड एंड कॉज हार्म टू अनदर स्पीसीज। तो बोला गया है पैरासाइटिज्म का मतलब ये होता है कि एक इसको क्या बोलते हैं, एक स्पीसीज को तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन दूसरे को क्या मिल रहा है, हार्म मिल रहा है। यानी कि कोई ऐसा प्लांट या कोई ऐसा एनिमल जो किसी दूसरे में रह रहा है, ठीक है, लेकिन अब उसको तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन दूसरे वाले को नुकसान हो रहा है। तो इसका ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला गाछ देखें, बरगद, अक्सर बरगद का पेड़ में देखे होंगे कि इस तरह का प्लांट्स होने लग जाता है, ये येलोइश कलर का। तो एक्चुअली ये है क्या, पैरासाइट का मतलब होता क्या है कि ये दूसरे के घर को अपना घर बना लेता है। माने ये इस प्लांट का घर था, ठीक है, लेकिन इसमें आ गया कौन, इसको कैस्कटा बोलते हैं। ठीक है, तो कैस्कटा आ गया, तो कैस्कटा क्या होगा, दूसरे के घर में रह रहा है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है, और इस गाछ को क्या करता है, नुकसान भी पहुंचाता है, बरगद का पेड़ को नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसी को बोलते हैं पैरासिटिज्म, यानी कि पैरासाइट। तो पैरासाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरों के घर को अपना घर बना लेते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, ऐसे को बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है, घर का मतलब उस जानवर को, उस प्लांट को अपना घर बना लेते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये जो कैस्कटा था, ठीक है, वो बरगद का पेड़ को अपना घर बना लेता है और इसको नुकसान भी पहुंचाता है। अगला देखते हैं, व्हाट इज सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस फिर क्या होता है, तो सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि एक दूसरे में तो रह रहा है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को फायदा भी पहुंचा रहा है। एसोसिएशन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ पार्टनर्स, माने एक दूसरे में रह रहा है और एक दूसरे को फायदा भी पहुंचाता है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस का और एक एग्जाम्पल भी आएगा आगे। ठीक है, क्या होता है सिम्बायोसिस, जैसे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा सिम्बायोसिस क्या होता है। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं। तो होता क्या है कि एक दूसरे में तो रह रहा है, जैसे अभी पैरासाइट की बात करें तो वो एक दूसरे में रह रहा था, एक दूसरे में भी नहीं रहा था, एक में दूसरा रह रहा था और दूसरे को नुकसान भी पहुंचा रहा था। लेकिन सिम्बायोसिस में क्या होता है, एक दूसरे पे प्योरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। इस तरह का होता है सिम्बायोसिस। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस में बदलना है, यूजफुल सब्सटेंस में बदलने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही क्या करता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बदलता है किस में, यूजफुल सब्सटेंस में। अब बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। जो आसानी से क्या होता है, मिट्टी के साथ या किसी के साथ सरगल जाता है, मिल जाता है, ठीक है, जो और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, नहीं करवाता है। जैसे पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन क्या होता है, ना तो सड़ता है, उसको कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ नहीं सरा पाता है, सरा गला नहीं पाता है, और वो मिट्टी को नुकसान भी पहुंचाता है, तो वो हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जैसे बात करें पेपर की, पेपर क्या हो जाता है, पेपर कुछ दिन के बाद सरगल जाता है, पिघल जाता है, वो जब मिट्टी के साथ मिल जाता है और वो मिट्टी को किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, तो उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। और उसको बदलने में किसका हाथ होता है, तो बैक्टीरिया का। द नाइट्रोजन इन द इकोसिस्टम इज सर्कुलेटेड बाई।
तो इकोसिस्टम में नाइट्रोजन का जो सर्कुलेशन है, मैंने नाइट्रोजन जो इधर से उधर मैंने किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर प्लांट को भी चाहिए नाइट्रोजन की ज़रूरत, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ होता है। तो नाइट्रोजन का जो कन्वर्शन है, ठीक है, वो इकोसिस्टम में या सर्कुलेशन जो है वो किसके द्वारा होता है, वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया, तो इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। एक टर्म होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, आ गया, यहीं पे आ गया कि जैसे नाइट्रोजन को किस में बदलना है, नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में, क्योंकि प्लांट उसको नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन, जैसे हम लोग का एयर में नाइट्रोजन है, तो प्लांट हम लोग तो क्या प्लांट को उसी फॉर्म में चाहिए नाइट्रोजन को, वो प्लांट जो है नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेता है, उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में चाहिए होता है। तो वो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस होता है, उसी टर्म को बोलते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का नाम अभी तक मैंने नहीं लिया, बैक्टीरिया का नाम आगे आएगा, ठीक है। इज़ नॉट ए मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, कौन सा है जो कि एबायोटिक फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो एबायोटिक, बायोटिक, ये सारा कुछ देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है नहीं है। तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, बायोटिक फैक्टर में आता है, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर में कौन कौन आया, फिश हुआ, प्लांट हुआ, अलगी हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सारे बायोटिक फैक्टर में। नॉन बायोटिक फैक्टर में क्या हो जाएगा, मेजर एबायोटिक कंपोनेंट, वाटर हुआ, सनलाइट हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सॉइल हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सारे क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। बायो का मतलब ही तो होता है लाइफ, तो एबायोटिक उल्टा हो जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है, वाटर है, सनलाइट है, ऑक्सीजन है, सॉइल है, टेम्परेचर है। बायोटिक फिश, प्लांट, अलगी, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल इन ए गिवन एरिया, उसको क्या बोला जाता है, उसको बायोमास बोला जाता है, ठीक है। और एक बायोम था, ये अलग है और वो अलग है। बायोम क्या था कि बहुत सारे एक ही इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे तो उसको बायोम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी होंगे टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स इन ये गिवन एरिया, उसी को क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फोना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स etc आर कॉल्ड। तो ऐसे रिसोर्स को क्या बोलेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फोना, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। बायोटिक और मैंने एबायोटिक बता दिया आपको। सब्सटेंस सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, अभी बताएं। बायोडिग्रेडेबल जो कैन बी ब्रोकन डाउन बाय ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, बैक्टीरिया के द्वारा क्या होगा, वो टूट फूट जाएगा और ज़मीन को या किसी चीज़ को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। इज़ ए बायोडिग्रेडेबल, तो क्या ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिया गया था, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब के दिया गया था। तो पेपर क्या होता है, पेपर बायोडिग्रेडेबल होता है। कंपटीशन फॉर फूड, लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सेवियर इन। तो बोला गया है कि फूड के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है क्लोजली रिलेटेड स्पेसिफिक ग्रोइंग इन द सेम एरिया। और बोला गया है एक छोटे से एरिया में जब बहुत सारा प्लांट, बहुत ज़्यादा स्पेसीज एक छोटे से जगह में ग्रो होने लगता है तो ना, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, सेप्रोफाइट आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड फॉर फूड ऑन। तो सेप्रोफाइट्स फिर क्या होता है, ठीक है। सेप्रोफाइट क्या होता है, डेड एंड डिकिंग मटेरियल। तो सेप्रोफाइट जो छोटा छोटा बैक्टीरिया हुआ, क्या जो सड़ा गला देता है चीज़ों को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट। तो ये किस पे डिपेंड होता है, डेड और डिकेइंग मटेरियल, माने इसी चीज़ को खा करके वो जिंदा रहता है, ठीक है। तो सेप्रोफाइट किस पे डिपेंड है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, माने सड़ने गलने वाला चीज़ को ही कौन खाता है, सेप्रोफाइट्स खाते हैं, ठीक है। या फिर सराने गराने में ही हेल्प करता है कौन, सेप्रोफाइट्स। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई। तो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो कि डिकम्पोज करता है किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाई इंजाइम्स, ठीक है, इंजाइम्स के द्वारा डिकम्पोज कराता है। तो याद रखना है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। द रेपिडली ग्रोइंग मास ऑफ
फाइटोप्लैंक्टन कवरिंग द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ ए लेक और पॉन्ड इज नोन है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जू प्लैंक्टन क्या था और फाइटोप्लैंक्टन क्या था। ठीक है, तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, और प्लैंक्टन का मतलब क्या होता है, जो ऐसा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं जिसको, वो क्या होता है, वो वाटर के उसका खुद का कोई वेलोसिटी नहीं होता, खुद का कोई स्पीड नहीं होता, वो खुद से नहीं बहता है। वो अगर पानी में वेलोसिटी है, स्पीड है, तो पानी के थ्रू ही बहेगा, ठीक है, उसका खुद का ड्रिफ्ट कुछ नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। प्लांक्टन मतलब प्लांट तो होता है, लिविंग भी होता है, लेकिन वो खुद से नहीं बहेगा, खुद से जाएगा कहीं नहीं जब तक कि उसको पानी बहा करके ना लेके जाए। तो अगर बोला गया है फाइटोप्लैंक्टन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लेक्स में और पोंड में, तो उससे क्या हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है बताते हैं हम। ठीक है, इस तरह का हम लोग देखे होंगे, छोटा छोटा नदी वगैरह में देखे होंगे कि इस तरह का पानी आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, तो इसी ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं एल्गी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आ जाने से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यही पूछा गया था कि बहुत ज़्यादा अगर कवरिंग हो जाएगा, मास का कवरिंग हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन का, तो सरफेस ऑफ वाटर और लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। अब इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अगर बहुत ज़्यादा इस तरह का यूट्रोफिकेशन होने लगा है, तो यूट्रोफिकेशन होने की वजह से क्या होता है, एल्गी क्या है, प्लांट है, मतलब छोटा छोटा प्लांट है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन है, तो ये क्या होता है, कुछ इसका लाइफ है, तो लाइफ है तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद मरेगा। अब जब मर जाता है ना, ये जब मरने लगता है, तो ये एल्गी क्या हुआ, एल्गी डाइज कर गया। तो अब जब एल्गी डाइज कर लिया, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे सनलाइट, सूरज, एल्गी पूरा ऊपर में क्या हुआ, पूरी तरह से कवर कर लिया है। ठीक है, तो सन का जो रोशनी आएगा वो तो यहीं से ऊपर में ही रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा पोंड को कवर करके रखा है। तो सनलाइट क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन वगैरह का जो कंटेंट होना चाहिए तो वो कम हो जाता है। तो एल्गी जब डाइज करेगा, ठीक है, एल्गी जब मरेगा, तो इसको 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 मरने के बाद क्या होता है, बहुत सारे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसको सरा गला देते हैं। ठीक है, तो सराने या गलाने के लिए क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जब सड़ता है, गलता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की डिमांड ऑलरेडी कम था, तो क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सफोकेशन आता है। ठीक है, फिश वगैरह को क्या होता है, सफोकेशन होता है जब ये एल्गी डिकम्पोज होता है तो। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। समझ में आया। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन में क्या होगा, सनलाइट ठीक से पहुंच नहीं पाएगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होगा। एल्गी जब मरेगा तो उसका क्या बोलते हैं, उसका बॉडी डिकम्पोज नहीं होगा। तो बॉडी डिकम्पोज नहीं होगा क्योंकि बॉडी डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का डिमांड है। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जब डिकम्पोजिशन के द्वारा यूज़ हो जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी आएगा, तो फिश को क्या होगा, फिश को भी सफोकेशन होगा, फिश ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगा। तो इस तरह का प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये यूट्रोफिकेशन होता किस लिए है, यूट्रोफिकेशन में अगर यूट्रोफिकेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, एल्गी ब्लूम रिजल्ट फ्रॉम। तो एल्गी ब्लूम, इसी को क्या बोलते हैं, एल्गी ब्लूम बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो इस तरह का देखने को मिलता है आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्गी ब्लूम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एल्गी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है। तो एल्गी ब्लूम किसकी वजह से होता है, यूट्रोफिकेशन की वजह से होता है। द सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड इज लाइकेन। तो बोला गया है सिम्बायोटिक, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, सिम्बायोटिक क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड रहता है और एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल भी होता है। ठीक है, तो एल्गी और किसका रिलेशन होता है, जिसको लाइकेन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा एल्गी और फंगी का। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोगैस। बायोगैस के रिलेटेड कौन सा सही है, तो गैस प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम ऑक्सीजन इज अवेलेबल फ्रॉम। तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन मिलता है ना, वो मिलता है फाइटोप्लैंक्टन से। ये देखने में तो छोटे छोटे लगते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, अभी देखा हमने अलगी वाला। ठीक है, वो तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ना, वही प्रोड्यूस करता है। क्योंकि वो क्या करता है, क्योंकि वो प्लांट है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो लगभग 60% से ज़्यादा जो ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में नज़र आता, इन्वायरमेंट में है 60% से ज़्यादा, ठीक है, वो किसके द्वारा, फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो याद रखना है, टेरेस्ट्रियल जो प्लांट होते हैं वो उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं जितना फाइटोप्लैंक्टन्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर ऑल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ विच एल्गी।
ठीक है। तो बोला गया है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है वाटर में, ठीक है, वाटर है, वाटर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ गया है, एक्सेसिव वाटर आ गया है, तो उससे किस तरह का एल्गी प्रोड्यूस होगा, तो उसको बोलते हैं प्लांटोनिक। तो थोड़ी देर पहले ही देखे थे, प्लांटोनिक एल्गी बोल सकते हैं, प्लांटोनिक प्लांट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उससे बहुत अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आ गया तो ऐसा होगा, ठीक है। विच व्हाट कंस्टिट्यूट द अपर पार्ट ऑफ एक्वेटिक सिस्टम। तो अपर इक्वेटिक सिस्टम की बात करें तो इक्वेटिक सिस्टम में सबसे ऊपर में क्या रहता है, तो प्लैंकटन रहता है, उसके बाद प्लैंकटन्स रहता है, उसके बाद जू प्लैंकटन्स रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स ऑप्शंस में ही नहीं दिया हुआ तो प्लैंक्टन्स लिख लेंगे। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स रहता, उसके बाद जू प्लैंक्टन्स रहता, उसके बाद छोटा छोटा मछलियाँ रहती है, उसके बाद रहती है क्या, बड़ी वाली मछलियाँ। तो ये इक्वेटिक सिस्टम का क्या है, ठीक है, पैरामिड बोल सकते हैं, ठीक है, इक्वेटिक सिस्टम का पैरामिड है। तो सबसे ऊपर में कौन रहता है, प्लैंक्टन्स रहता है। ल्यू वेन हेग डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो ये डिस्कवर किए थे कब, पोंड वाटर में डिस्कवर किए थे। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टन ब्लू एल्गी विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड। तो कुछ ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये क्या करते हैं, कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। क्योंकि यही लोग क्या कर रहे हैं, यही लोग क्या कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बाकी तो हम लोग क्या हैं, हम लोग तो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। या फिर मछली की बात करें तो मछली क्या है, कंज्यूमर्स है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, आ गया वो वाला क्वेश्चन जिसकी बात कर रहे थे। फ्री लिविंग नाइट्रोजन का जो फिक्सेसिंग होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। उस टाइम से बोल रहे थे कि नाइट्रोजन का जो कन्वर्सन होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ द पार्टनर्स इन एसोसिएशन। किस तरह का इंटरेक्शन ज़रूरी है अगर दोनों पार्टनर एक साथ रहना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, सिम्बायोसिस बोलते हैं उसी को। सिम्बायोसिस मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, माने वो मेरे काम में हेल्प कर रहा है, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में काम की बात नहीं कर रहा, ये जिंदा रहने की बात कर रहा है, ठीक है। एक दूसरे का जिंदा रहने में हेल्प करने को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। यानी कि वो कोई चीज़, जैसे बात करें जुआ जो होता है हमारे माथे में, तो जुआ हमारे में रह रहा है, लेकिन हमको क्या उससे फ़ायदा मिल रहा है, किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो वो सिम्बायोसिस नहीं होगा। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, एक दूसरे के किसी काम में सहायता करेगा, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। द मेथड नॉट यूज एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल इज़। तो कौन सा मेथड है जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में नहीं आता है, तो उसका हो जाएगा यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। अब ये बायोलॉजिकल क्या होता है, ठीक है, एक आएगा अभी बायोमैग्निफिकेशन, वो भी आएगा, तो उसको भी देखेंगे। व्हाट इज सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट फूड चेन कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा फूड वेब। अब फूड वेब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब फूड वेब में एक बार देख लीजिए, फूड चेन एंड ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। जो जैसे प्लांट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, अपना खाना अपने से बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। उसके बाद एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, कितना 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है जब हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो घास फूस खाते हैं उसको हार्बीवोरस बोलते हैं, उसको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। फिर इसके एनर्जी का ट्रांसफ़र अगर इसको सांप वगैरह खाएगा इसको, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। और इस लास्ट वाला क्या आ जाएगा, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, जो क्या होता है कार्निवोरस या फिर ओमनीवोरस हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा ट्रॉपिक लेवल है। तो इस तरह के सीक्वेंसेस हमको याद रखने हैं। प्रोड्यूसर कौन होता है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, फोर्थ में क्या है, टर्सरी। तो टोटल कितने हैं, देखिए 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज। तो ये भी पूछा जाता है कि फोर्थ स्टेज में कौन आता है, तो फोर्थ स्टेज में टर्सरी कंज्यूमर्स आता है, ठीक है। तो ऐसे करके फर्स्ट स्टेज में कौन आता है, प्रोड्यूसर आता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर। ये सांप को देख सकते हैं, सांप को फिर कौन खाता है, ये खाता है, चील खाता है, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन है। द ऑटोट्रोप्स एंड और द प्रोड्यूसर। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, जो अपना खाना अपने से बनाते हैं, उसको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट। और उसी को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना अपने से बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एग्जिस्ट एट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। तो उसको बोलते, ये प्रोड्यूसर जो होता है या ऑटोट्रोप्स जो होता है, वो कौन से स्टेज में होता है, कौन से लेवल पे होता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट लेवल। अभी देखें हम लोग फर्स्ट से फोर्थ लेवल तक देखेंगे, ठीक है।
ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन एनदर एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म ए। तो ये क्या होता है, ये होता है फूड चेन। ठीक है, सीरीज जब बन रहा होता है ऑर्गेनिज्म का फीडिंग का, ठीक है, खाने का जो और सीरीज बन रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। द लार्ज कार्निवोरस और द टर्शियरी कंज्यूमर्स एग्जिस्ट एट विच लेवल ऑफ फूड चेन। तो बोला गया है कि टर्शियरी कंज्यूमर बोले या फिर कार्निवोरस बोले, ये कौन से लेवल में आता है फूड चेन के। तो थोड़ी देर पहले देखे थे, टर्शियरी जो होता है वो फोर्थ लेवल पे आता है, क्योंकि पहले में कौन आता है, पहले में प्रोड्यूसर्स आता है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आता है, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर। तो टर्शियरी कितने में आया, फोर्थ लेवल पे। विच वन रिप्रेजेंट करेक्ट फूड चेन, कौन सा सही रिप्रेजेंट करता है फूड चेन को। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था। ठीक है, ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, स्नेक को कौन खाता है, ईगल। तो वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मारना था आपको। ठीक है, इज ग्रेजिंग फूड चेन। तो फूड चेन भी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। पैरासाइटिक फूड चेन होता है, ग्रेजिंग फूड चेन होता है। तो फूड चेन का ऑप्शंस दिए गए थे। तो ग्रास को ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चढ़ने वाला जो होता है। ठीक है, तो ग्रास को कौन खाएगा, रेबिट, रेबिट को कौन खाएगा, फॉक्स। इतना ही ऑप्शंस में दिया हुआ था, यही क्या होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन्स। विच स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज फॉल्स। तो एक्चुअली में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में फॉल्स पूछा था। इट्स मैक्सिमम कंसनट्रेशन इज एट द बॉटम लेवल ऑफ द फूड चेन। तो बोला गया है कि इसका कंसनट्रेशन जो होता है मैक्सिमम होता है कहाँ पे, बॉटम पे। तो फूड चेन के बॉटम पे होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से कि बॉटम पे नहीं होता है, टॉप पे होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी छोटे चीज़ को बड़ा करना। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जब किसी वाटर में किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स गिर जाता है या कोई भी मटेरियल जो होता है वो गिर जाता है, तो उसको कौन खाता है, उसको पहले बोल सकते हैं कि उसको जू प्लैंक्टन्स खाएगा। ठीक है, जू प्लैंक्टन्स खाएगा। तो वो क्या हो जाता है, जैसे कोई भी केमिकल्स वगैरह अगर पानी में गिर गया, ठीक है, कोई भी केमिकल्स होगा या फिर कोई भी किसी तरह का नुकसानदायक जो केमिकल ये होते हैं, ठीक है, पदार्थ होते हैं, वो अगर पानी में गिर गया तो होता क्या है, वो वाटर के साथ घुल जाता है। ठीक है, अब उसको फिर कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन खाएगा। जू प्लैंक्टन वो तो वाटर को भी ले ही रहा था, और वो भी क्या हुआ फिर उस मटेरियल को, उस पदार्थ को भी ले लिया, उस न्यूट्रिएंट्स को भी ले लिया, उस केमिकल को भी ले लिया। तो उसके अंदर क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया। फिर क्या हो रहा है, ये भी वाटर में है, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी इस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है DDT लिखा हुआ था। ठीक है, तो DDT क्या है, ये आहिस्ते आहिस्ते इसकी क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे 0.5 ppm था और यहाँ पे 2 ppm हो गया। जब इसको क्या खाया, जब छोटी मछली को बड़ी वाली मछली ने खाया, तो इसके अंदर भी क्या हुआ, वो जो कंपाउंड वो जो केमिकल था वो उसमें भी चला गया। तो ये इसकी संख्या क्या होती है, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती ही जाती है। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, माने छोटे वाले को जब कोई चीज़ बड़ा वाला खाएगा तो उसके अंदर क्या आएगा, और ज़्यादा चीज़ वो चीज़ भरेगा। ठीक है, जो भी कंपाउंड वगैरह जो भी हार्मफुल चीज़ था उसका क्या होता है, संख्या बढ़ते जाता है। तो सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे कितना है, 25 ppm, जबकि यहाँ पे कितना था, 0.033 ppm। तो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो बॉटम लेवल पे नहीं, वो टॉप लेवल पे होता है। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन गलत था। द फूड चेन रिफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो फूड चेन किस चीज़ का रिफर्स करता है, कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, इसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। सॉरी, फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म। रिप्रेजेंट द फूड चेन इन्वॉल्विंग ए प्रोड्यूसर, ए वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। कौन सा ऐसा रिप्रेजेंट करता है जो फूड चेन को, जो कि बताता है कि प्रोड्यूसर भी है, वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। तो ये हो जाएगा, प्लांट को कौन खाता है, रेबिट खाता है। रेबिट को कौन खा रहा है, टाइगर खाता है। तो टाइगर क्या है, नॉन वेजिटेरियन, रेबिट क्या है, वेजिटेरियन है, और प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काम करना था। विच सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो ऑप्शंस दिए हुए थे, सीरीज पूछना था कि एनर्जी का फ्लो किधर से किधर होगा। तो प्रोड्यूसर को खाता है कौन, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को कौन खाता है, डिकम्पोजर। यानी कि डिकम्पोजर का मतलब समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा जो मैंने डेड और डिकिंग को खाता है, जो सड़ा गला देता है चीज़ों को, उसको डिकम्पोजर बोलते हैं। एट विच लेवल ऑफ फूड चेन डू द हार्वीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स एग्जिस्ट। तो बोला गया है हार्वीवोरस होता है या फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो किस लेवल पे आता है,
सबसे पहले प्रोड्यूसर था तो फर्स्ट लेवल पे था, तो प्राइमरी कंज्यूमर कितने लेवल पे आएगा, सेकंड लेवल पे आएगा। आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक एक्स इन द फॉलोइंग फूड चेन, तो फूड चेन दिया गया है, एक्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा, उसके बाद बोला है ईगल, तो फ्रॉग को कौन खा सकता है, सांप खा सकता है। स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। इज ए पैरासाइटिक फूड चेन, तो पैरासाइटिक फूड चेन क्या हो जाएगा, तो ट्रीज, थोड़ी देर पहले ही बताए थे पैरासाइट क्या होता है ना। तो पैरासाइटिक फूड चेन में क्या होगा, ट्रीज जो है, ट्रीज पे कौन बैठेगा, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स बैठेगा, ठीक है। और फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, बर्ड्स के इसमें कौन बैठेगा, लाइस एंड बग्स, माने जो जुएं ही बोलते हैं। तो बर्ड के अगर बॉडी में होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जब थोड़ी देर पहले वो कैक्टस वाला प्लांट, सॉरी कैक्टस नहीं, कैस्कटा, कैस्कटा जो था बरगद का पेड़ पे था, तो वो क्या है, तब पैरासाइटिक था। तो जूई जो होता है वो बर्ड के अगर बॉडी में होगा वो भी क्या होगा, पैरासाइट होगा। और बर्ड जो है वो ट्री में बैठ करके फ्रूट खाएगा तो वो भी पैरासाइट हो रहा है, फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रहा है। तो ये होता है क्या, पैरासाइटिक फूड चेन, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि इकोसिस्टम से रिलेटेड थे, ब्लैक बुक में दिए हुए थे। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।